हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Each of the resistance in the network shown in the figure is equals to R. The resistance between the terminal A and terminal B is. So देखो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है. इस नेटवर्क को बेसिकली आपको सॉल्व करना है और एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में. राइट. सो देखो की कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका लगता है, इस क्वेश्चन में जो आपका की कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज. देखो एकदम देखने में व्हीट स्टोन ब्रिज को एकदम फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक यहाँ पे बताता हूँ जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. देखो आप देखो, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट ए हम इसको मान सकते हैं क्योंकि पॉइंट ए यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल होने वाला है. इसी तरीके से जो पॉइंट एम है, इस पॉइंट एम को हम पॉइंट बी भी मान सकते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से. तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्च कर रहे हैं. सो हमने यहाँ पे लिखा पॉइंट ए, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया पॉइंट बी. ठीक है. अब बारी बारी से हम इसे हर एक पॉइंट से कनेक्ट करने वाले हैं. देखो पॉइंट ए किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है, पॉइंट एल से और पॉइंट के से. तो हम इसे दो पॉइंट से कनेक्ट करते हैं. लेट्स से यहाँ पे पॉइंट एल है और यहाँ पे पॉइंट के है. पॉइंट ए और एल के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना है, आर. सो ये वाला रेजिस्टेंस हमने काउंट कर लिया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं. ऐसे ही ए और के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो भी आर है. सो इस रेजिस्टेंस को भी हमने काउंट कर लिया, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं. अब कौन सा रेजिस्टेंस बचा, अब एक रेजिस्टेंस बचा है आपका के और एल के बीच में. सो ये के है और ये एल है, इनके बीच में आपका एक रेजिस्टेंस ये है, ये आर भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसको भी कैंसिल कर देते हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं बी. बी किस किस से कनेक्टेड है, बी एल से कनेक्ट है और आर से कनेक्ट है. सो बी को भी एल से कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर, ये वाला आर है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं. फिर नीचे ये बी इस के से कनेक्ट है, ये वाले रेजिस्टेंस से, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे एक आर ड्रॉ कर लेते हैं. अब देखो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि अब ए और बी के बीच में एक व्हीट स्टोन ब्रिज का सेटअप बन गया है. और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को आपस में डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस को आर बाई आर, और राइट हैंड साइड के रेजिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो वो एक दूसरे के इक्वल आने वाली है, वैल्यू 1 = 1 आने वाला है. सो इसका मतलब इसकी ये जो बीच वाली ब्रांच है, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा. यहाँ से जितना भी करंट आने वाला है, लेट्स से इट इज़ आई, सो वो पूरा का पूरा इधर चला जाएगा. सेम इधर से अगर कोई करंट आ रहा है I2, वो पूरा का पूरा I2 इधर चला जाएगा. राइट. बीच की ब्रांच में कोई यहाँ पे करंट नहीं जाने वाला. सो इस फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये पॉइंट ए हुआ और ये आपका एक रेजिस्टेंस, फिर ये आपका एक रेजिस्टेंस, ये आपका पॉइंट बी हुआ. ऐसे ही नीचे एक रेजिस्टेंस, फिर ये आपका एक रेजिस्टेंस. सबकी वैल्यू कितनी है, आर, आर और आर. राइट. अब तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया. ऊपर के जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं, ये भी एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं. सो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गया और नीचे एक रेजिस्टेंस बन गया. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ऊपर के रेजिस्टेंस मिलके आर प्लस आर 2R हो गए, नीचे के आर प्लस आर 2R हो गए. ठीक है. अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो बचे हैं ये पैरेलल में है. सो हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर के इक्वल. राइट. सो आर इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर आंसर नंबर A. So I hope you understand this question. Good luck.